सुल्तानुल आशिकीन। काफ़ी नंबर 1। इस काफ़ी को पढ़ने से पहले इसका पस मंज़र बता दें हम कि ये काफ़ी हज़रत ख्वाजा फरीद अलैहि रहमत ने मक्कतुल मुकर्रमा से वतन वापसी 14 सफ़र 1297 हिजरी 27 जनवरी 1880 ईस्वी और उसके अगले चंद दिनों में तसनीफ़ फरमाई। इस काफ़ी के मिसरे हैं 30 और इसके अल्फाज हैं 131 और राग के माहिरीन के नज़दीक ये तिलंग में लिखी गई है। और इसका मतन जो है वो है अज सावलड़े मुकलाया सिर बार दुखां दा चाया। सावलड़ा यहाँ तलमीह है स्याह रंग के काबा के गिलाफ के हवाले से, और इसीलिए सावलड़ा का लफ्ज़ जो है वो स्याह या स्याही माइल के लिए होता है, तो उसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है कि आज हम इससे विदा हो रहे हैं। और इसकी अलविदाई का जो अमल है तो गोया हमने एक अपने सर पे दुखों का बोझ उठा लिया है। और वो तौसीफ़ काबा करते हुए कहते हैं, एक किबला अक़दस आली हर ऐब कनू है खाली इत अब्द उबैद सवाली जय जो मंगिया सो पाया। ये मुक़द्दस किबला है, आली शान आली मर्तबा है और तमाम अयूब व नक़ाइस से पाक है। यहाँ पर अब्द उबैद हर छोटा बड़ा जो है वो अपने सवाल पेश करता है और जो कुछ भी तलब करता है वो यहाँ पाता है। वह अमन अल्लाह मुअज़्ज़म व हरम अल्लाह मुहर्रम व बैतुल्लाह मुकर्रम हे रहमत दा सरमाया। वहाँ पर ये जो अमन है इसके हवाले से कहा गया है कि वमन दखलहु काना आमिना, कि यहाँ जो अल्लाह ताला का अता करदा अमन है और उसके अमन से उसके हुक्म से जो यहाँ पर अमन पाया जाता है वो बहुत बड़ा है। और अल्लाह का तय करदा ये हरम है और वो बैतुल्लाह मुकर्रम है और यही तो रहमत का सरमाया है। ए नूर सियाह मुजस्सम, ये देखें वो किस तरह तारीफ़ कर रहे हैं काबे की। ए नूर सियाह मुजस्सम हे ऐन सवादल आज़म था बेशक आमन बेगम जो हरम इहाते आया। कि ये वो नूर सियाह, क्या खूबसूरत इस्तिलाह इस्तेमाल की है ख्वाजा साहब ने, नूर सियाह कह रहे हैं काबा को। और ये ऐन सवादुल आज़म, सवादुल आज़म एक बड़ी उम्मत को भी कहते हैं, सवाद एक काले निशान को भी कहते हैं और बड़े निशान को भी कहते हैं, बड़ी उम्मत को भी कहते हैं और अक्सरियत को भी कहते हैं। क्या बेशक आमन बेगम, जिस तरह हम पीछे कह रहे हैं कि वमन दखलहु काना आमिना, यानी वो जो यहाँ जो हरम इहाते आया, जो हरम के इहाते में आ गया वो हर तरह के अमन में आ गया। कर याद, जब वो यहाँ से आगे चल रहे हैं अगले दिनों में, वहाँ से विदा करके निकल रहे हैं तो वो आगे याद करते हैं अगले मरहले में, कर याद हरीम हरम को रख पेश पुराने गम को दिल आखे खावा सम को हे जीवन कूड़ अजाया, हे जीवन कूड़ अजाया। मैं जब वो मरहला याद करता हूँ ज़िंदगी का, जब मैं उस हरम में था, हरीम में था, और उस पेश वो गम जो अब मेरे दिल में जागुज़ीन हो गया है, मैं उसको याद करके और दिल करता है कि इस जीने से तो इंसान जहर खा ले और ये ज़िंदगी हो तो वहाँ हो, वरना उसके बग़ैर तो ज़िंदगी बेकार सी है। और फिर वो वापस आते हुए कहते हैं, हुण वागा वतन वलाया लख मूंझ मुझारियां आया दिल सचड़िया पीता लाया वल मेली बार खुदाया। अब हमने अपनी बागें उस तरफ मोड़ ली हैं तो हम वतन की तरफ जा रहे हैं, और ये नहीं है कि यहाँ जाने से हम खुश हैं, नहीं, हमारा दिल गिरफ्ता है, हम दिल गिरफ्ता है यहाँ जाने से। और ये दिल सचड़िया पीता लाया, और दिल ने तो ये सच्ची मोहब्बत की थी, ये इश्क हकीकी है, सचड़ी पीत इश्क हकीकी है। वल मेली बार खुदाया,
کہ ہم اس کعبے سے جو جدا ہو رہے ہیں، میلی بار خدایا بار خدا، اے خدائے بزرگ و برتر، اس کا مطلب ہے اے خدائے بزرگ و برتر، اے خدائے بزرگ و برتر، ایک دفعہ پھر بھی ہمیں یہاں لانا، دل بر کیتے سکے، کیونکہ یہاں جب ہم آئیں گے تو ہم اس دیار مقدس کی طرف بھی جائیں گے جسے مدینہ منورہ کہا جاتا ہے۔ دل بر کیتے سکے، گھر شہر بازار نہ ٹکے، ون کھوسوں توف دے دھکے، ول جے کر بخت بڑھایا، کہ یہ ہمارا دل جو ہے اپنے محبوب کی چاہت میں ترستا ہے، نہ گھر میں نہ شہر میں نہ بازار میں اسے کہیں بھی سکون نہیں ہے۔ ہم ایک دفعہ پھر جائیں گے اور وہ طواف کے دوران جو دھکم پیل ہوتی ہے وہ اس کی طرف پھر جائیں گے ہم، اور یہ تو تب ہوگا اگر ہمارا بخت یاوری کرے گا۔ بن یاد فرید نجرسا، یہ خاص لفظ ہے جس پر توجہ دینی ہوگی ہمیں، نجرسا، اس کو لوگوں نے ناجرسا پڑھ دیا ہے۔ ناجرسا کا مطلب ہوتا ہے نہیں برداشت کروں گا، اور نجرن کا مطلب ہوتا ہے اندر ہی اندر روتے رہنا، دکھ اور تکلیف محسوس کرنا، اور جس طرح کوئی چیز ٹپکتی ہے اس طرح اندر سے گھلتے جانا۔ بن یار فرید نجرسا، رت رو رو آہیں بھرسا، غم کھا کھا اوڑک مرساں، دکھ دکھڑے جیڑا تایا، دکھ دکھڑے جیڑا تایا۔ اے فرید، میں اس دوست کے بغیر اندر ہی اندر گھلتا رہوں گا، اور خون کے آنسو رو رو کے آہیں بھروں گا، اور غم کھا کھا کے بالآخر موت آ جائے گی۔ اور اس دکھنا ایک ایسا دکھ جو معمولی سی بات پر چھڑ جائے اور نئے سرے سے انسان کو دکھی کر دے، اور اس نے تو جیڑا سے معنی ہوتا ہے روح، اور اس عجیب طرح کے نازک مزاج دکھ نے تو میری روح کو بے چین کر رکھا ہے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی کافی نمبر 1 کا اختتام ہوتا ہے، اور جس طرح ہم نے پہلے بتایا آپ کو، یہ ایک تجرباتی سلسلہ ہے۔ اگلے مراحل میں ہم اس کے لیے بہتر انتظام کریں گے۔